नमस्कार। 2025 का साल भारत के लिए एक ऐसा साल है जहां विदेश नीति का हर एक कदम आने वाले दशकों पर अपना असर डालेगा। आज हम इसी जटिल जियोपॉलिटिकल बिसात को समझने की कोशिश करेंगे, जहां भारत एक साथ कई मोर्चों पर खड़ा है और जिसके फैसले दुनिया की दिशा भी तय कर सकते हैं। तो सवाल यही है, क्या 2025 सच में भारत के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो रहा है? दुनिया भर में जो उथल-पुथल चल रही है, उसके बीच भारत के लिए दांव बहुत ऊंचे लगे हुए हैं। आइए इस पूरे जियोपॉलिटिकल मंजर को और करीब से समझते हैं। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स ना बहुत तेजी से बदल रही है और 2025 में भारत के विदेशी संबंध एक बेहद ही दिलचस्प चौराहे पर आ खड़े हुए हैं। यहाँ लिया गया हर फैसला एक नई दिशा तय कर रहा है। तो आखिर वो कौन से बड़े फैक्टर्स हैं जो 2025 में भारत की वैश्विक स्थिति को, उसकी ग्लोबल पोजीशन को आकार दे रहे हैं? चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। देखिए, इस साल भारत एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहा है। अमेरिका के नए टैरिफ्स हैं, रूस के साथ तेल के सौदे चल रहे हैं, चीन के साथ सीमा पर तनाव बना हुआ है, मिडिल ईस्ट में नई रणनीतियां हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक नया डिफेंस पैक्ट है और ब्रिक्स जैसे मंच पर भारत की अपनी पहल है। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और सीधे सीधे हमारी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर असर डाल रहे हैं। और इन सब में जो सबसे बड़ी चुनौती है ना, वो है सुपर पावर्स के बीच बैलेंस बनाना। ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों यानी अमेरिका और चीन के साथ अपने रिश्तों को कैसे संभाल रहा है। 25%! जी हाँ, सितंबर 2025 से अमेरिका ने भारतीय स्टील और फार्मा एक्सपोर्ट्स पर इतना ही टैरिफ लगाया है। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका है जो सीधे तौर पर हमारे एक्सपोर्टर्स पर दबाव डालता है। तो भारत की जो स्थिति है वो एक तरह से रस्सी पर चलने जैसी है, एक नाजुक संतुलन। एक तरफ अमेरिका है जहां 25% टैरिफ की वजह से तनाव तो है, लेकिन वहीं क्वाड और इंडो पैसिफिक में मजबूत सहयोग भी है। और दूसरी तरफ चीन है जिसके साथ बॉर्डर का मुद्दा अभी भी अनसुलझा है, लेकिन हाँ, एक लिमिटेड सीज फायर पर सहमति भी बनी हुई है। अच्छा, सुपर पावर से हटकर देखें तो भारत के जो पुराने दोस्त हैं उनके साथ भी रिश्ते अब नई हकीकत से गुजर रहे हैं। खास तौर पर रूस और मिडिल ईस्ट के साथ भारत के संबंध एक बिल्कुल नए दौर में हैं। भारत की विदेश नीति का जो मूल सिद्धांत है वो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी कि रणनीतिक स्वायत्ता। अब इसका सीधा सा मतलब क्या है? मतलब ये कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र है, बिना किसी दूसरे देश के दबाव में आए। रूस के साथ हमारे संबंध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसी बीच मिडिल ईस्ट में भारत के हाथ एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक जीत लगी है। ईरान के चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत के लिए व्यापार का एक बिल्कुल नया दरवाजा खुल गया है। 2025 में चाबहार पोर्ट पर जो ये ट्रांजिट टैक्स में राहत मिली है, इसका असर बहुत बड़ा है। इससे न सिर्फ सेंट्रल एशिया के साथ हमारा व्यापार बढ़ेगा, बल्कि व्यापार के लिए नए रास्ते भी खुलेंगे और ईरान के साथ हमारे रिश्ते और भी मजबूत होंगे। लेकिन कहते हैं ना, हर जीत के साथ एक नई चुनौती भी आती है। चाबहार की सफलता के दूसरी तरफ हमारे क्षेत्र में एक नई सुरक्षा चिंता भी उभर कर आई है, और वो है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ रक्षा समझौता। 17 सितंबर 2025 को हुए इस समझौते का मुख्य फोकस तो डिफेंस कॉर्पोरेशन और मिलिट्री ट्रेनिंग पर है। लेकिन जो चिंता की बात है वो ये है कि इसमें परमाणु प्रतिरोध या न्यूक्लियर डिटरेंस का भी जिक्र है, जो इस पूरे रीजन की सुरक्षा के लिए एक नया और गंभीर मुद्दा खड़ा करता है। तो इन सभी जियोपॉलिटिकल चालों का हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या और कैसा असर पड़ रहा है? चलिए अब सीधे सीधे इसके आर्थिक नतीजों का एक छोटा सा विश्लेषण करते हैं। देखिए, इन फैसलों का आर्थिक असर मिला जुला है। एक तरफ अमेरिकी टैरिफ से निर्यात पर दबाव है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस से सस्ते तेल के आयात ने महंगाई को कंट्रोल में रखने में काफी मदद की है। चाबहार पोर्ट से नए बाजारों तक हमारी पहुंच एक बहुत पॉजिटिव कदम है। लेकिन हाँ, पाक सऊदी समझौते से हमारे डिफेंस बजट पर दबाव बढ़ने की पूरी संभावना है। इन चुनौतियों के बीच भारत ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंचों के जरिए ग्लोबल एजेंडे को आकार देने में भी एक बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहा है, खासकर ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज बनकर। 2025 के ब्रिक्स रियो समिट में भारत ने अपने एजेंडे को बहुत मजबूती से आगे बढ़ाया। पहला,
विकासशील देशों के लिए एक्सपोर्ट पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की मांग की। दूसरा, पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए आतंकवाद का मुद्दा उठाया। और तीसरा, ग्लोबल साउथ के एक लीडर के तौर पर अपनी भूमिका को और भी पुख्ता किया। तो कुल मिलाकर बात यही है, 2025 की विदेश नीति वाकई में एक बैलेंसिंग एक्ट है, एक तरह से रस्सी पर चलने जैसा, जहां हर एक कदम बहुत सोच समझ कर उठाना पड़ता है। और अंत में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट ही नए उभरते भारत का रास्ता है? देखिए, आज टैरिफ और सुरक्षा की चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन चाबहार, ब्रिक्स और इंडो पैसिफिक जैसे कदम भारत को एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में भी स्थापित कर रहे हैं। ये भारत का नया सफर है और ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय की दिशा तय करेगा।